दोस्तों नमस्कार। मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी को बचा लेने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज हम खामोश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यह सवाल आपकी जिंदगी का है। जी हाँ दोस्तों, यह एक औरत है जिससे आपको जान का बहुत बड़ा खतरा है, और इस औरत का नाम सुनकर तो आपको गहरा सदमा ही लग जाएगा, क्योंकि आपने सपने में भी इस औरत के बारे में कभी भी कुछ सोचा नहीं है कि यह औरत आपके साथ ऐसा कर सकती है। दोस्तों, हमारा आपसे बस हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि इस औरत से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लो। जितना आप इससे दूर रहेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। यह औरत आपकी बहुत बड़ी दुश्मन है, बहुत बड़ी छुपी हुई शत्रु है। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी ज़िंदगी को नर्क बना रही है। काफ़ी हद तक यह कामयाब भी हो चुकी है, और कुछ इसने ऐसी तांत्रिक क्रियाएं भी कर रखी हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में सुख और चैन कभी आ ही नहीं पाता है। जब जब आप सुखी होते हैं, जब जब आपके जीवन में आपको खुशियां मिलती हैं, चेहरे पर आपके मुस्कुराहट आती है, यह औरत कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देती है कि सब कुछ आपका छिन जाता है। अब एक और आपको आश्चर्य की बात बताएं, या यूं कहें कि डराने वाली बात बताएं, कि यह औरत कोई पराई नहीं है, आपकी अपनी है। यह आपके बारे में सब कुछ जानती है। अब आप चाहे माने या ना माने, लेकिन आपकी ज़िंदगी को नर्क बनाने में इस औरत का बहुत बड़ा योगदान है। अब यह भी सत्य है कि आप देवी देवताओं की शरण में हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका भक्ति भाव, आपका दिल का साफ होना आपकी दैवी शक्तियों को बहुत प्रिय है। यानी कहा जाए तो आप देवी देवताओं के बहुत प्रिय हैं, लेकिन जब आपका अपना ही आप पर घात कर रहा है, तो फिर आपको बचाने वाले कब तक आपको बचाएंगे? आज नहीं तो कल घात करने वाले कामयाब हो जाएंगे, और आपको वह भयानक खबर मिलेगी जो आपने सपने में भी कभी सोची नहीं होगी। तांत्रिक क्रियाएं करने वाले कभी नहीं मानेंगे। उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके नियंत्रण में होना चाहिए। दूसरे की खुशियां, दूसरे का जीवन नियंत्रण में करने की यह कोशिश होती है। छोटी छोटी तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों, तांत्रिक क्रियाओं को करने के कई भयानक दुष्परिणाम भी होते हैं। इन तांत्रिक क्रियाओं को करने वाले लोग खुद भी कभी सुखी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं किसी की जान लेने के लिए नहीं बनी हैं। ये जान को बचाने वाली क्रियाएं हैं, भगवान भोलेनाथ की देन है, लेकिन लोग इनका दुरुपयोग करने लगते हैं। तो अब ये तो रही उनकी बात, उनका जीवन वो जाने, लेकिन हम तो आपकी बात कर रहे हैं। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो रही है, आपका जीवन नर्क बन रहा है, लगातार परेशानियां आपको घेरे हुए हैं। इसके कई प्रमाण हम आगे आपको वीडियो में देने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम उस औरत का नाम भी बताएंगे, और इस सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये आने वाला जो दीपावली का समय है, इस समय यह औरत आपके लिए क्या सोच रही है, कौन सी बड़ी क्रिया करने वाली है, और इन सब क्रियाओं से आपको काट कैसे मिलेगी, यानी मुक्ति कैसे मिलेगी। अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपके दुख तकलीफ कष्ट कम नहीं होंगे, ना ही आपको कभी भी सुख का एक पल देखने को मिलेगा। तो बात मानिए, वीडियो को पूरा देखिए। यह वीडियो आपके जीवन को बदल देने वाला है। हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं, उसमें हम ज्योतिष, आध्यात्म और तंत्र की भी बात करने वाले हैं। तंत्र एक ऐसा रक्षा कवच है जो आपकी जान बचा सकता है, लेकिन यह एक हथियार भी है। जैसे मानकर चलिए एक बंदूक है, यह आपकी रक्षा के लिए बनी है, आपकी रक्षा करेगी भी बुरे वक्त में, लेकिन यह जान भी लेने का कार्य करती है। बिल्कुल ऐसे ही तांत्रिक क्रियाएं होती हैं दोस्तों। तो इन्हीं तांत्रिक क्रियाओं से आपको बचाने के लिए हमने आज का यह वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम आपको एक शक्तिशाली उपाय बताएंगे। वीडियो आपको पूरा देखना है दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन को सुखी बनाना है। जिम्मेदारी है आपकी ही है। यदि आप ज्ञान नहीं लेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो जीवन बदलेगा भी नहीं। तो जो वीडियो में हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, उस उपाय को आपको अच्छी तरह से सुनना है, समझना है। उपाय थोड़ा सा लंबा होगा, और हो सकता है कि थोड़ी इसमें आपको मेहनत भी करनी पड़ जाए। दोस्तों, रुपए पैसे की कोई बात नहीं है, ज़्यादा पैसे लगेंगे नहीं। जो आपके घर में मौजूद सामान है उसी से ही यह उपाय हो जाएगा, लेकिन मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे और आपको परिणाम हाथों हाथ देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपने उपाय किया, कल से ही आप परिणाम देखेंगे। आपकी मानसिकता बदल जाएगी, आपके जीवन में आपके रंग ढंग बदल जाएंगे, आपके सोचने विचारने की शक्ति परिवर्तित हो जाएगी, और आपके परिणाम सारे के सारे सकारात्मक होना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपके दुखों का अंत हो जाएगा। अब कैसे होगा यह अंत? आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा।
आगे हम आपको सारी बातें विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है। आपकी ज़रूरत के अनुसार की जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, फिर उसे एक वीडियो की माला में पिरोना पड़ता है और इस सब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें हम और हमारी टीम दिन रात आपके लिए प्रयासरत रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। बस बदले में हम आपसे क्या चाहते हैं, आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और जो भी ज्ञान और जानकारी हम आपको दे रहे हैं उसका आप उपयोग कर लें। अगर आप उपयोग करेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको लाभ तो 100% मिलेगा ही, कोई रोक नहीं सकता है आपको लाभ मिलने से। और जब आपको लाभ मिलेगा, आपका जीवन बदलेगा, तो हम सोचेंगे कि माता के लिए हमारी भक्ति सफल हो गई, किसी का तो जीवन बदल गया। बस इतने से ही हमें सुख प्राप्त हो जाएगा और माता की भक्ति का जो हमारा घड़ा है वह भी भर जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, हम निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करने में लगे हुए हैं। बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप भी हमारी बातों पर पूरा ध्यान देना शुरू करें और अपने जीवन को बदल डालें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो एक बार नहीं 3 बार लिखें। माता आपकी रक्षा करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगी, आपके आसपास एक रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में माता की असीम कृपा बरसने लगेगी। तो अब ध्यान से सुनिए, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, आपको हिला कर रख देगा, क्योंकि अब हम आपको बता रहे हैं वो महत्वपूर्ण संकेत जो आपके जीवन में इस समय घट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अक्सर सोचते रहते हैं कि यह हो क्या रहा है, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। अब आप सुनिए, आपकी नींद अक्सर 1 बजे से 3 बजे के बीच खुल जाती है, कभी कभार 11 बजे से 1 बजे के बीच भी आपकी नींद खुल जाती है। अब 11 बजे से 1 बजे का जो समय होता है वह पितरों का समय होता है, उस समय आपकी नींद खुलती है। या फिर 1 बजे से 3 बजे के बीच की जो समय है उस अवधि में आपकी नींद खुल जाती है। तांत्रिक क्रियाओं को करने का यह सर्वोत्तम समय होता है। इस समय पर यदि आपकी नींद अक्सर खुल जाती है और आपको कोई बुरा सपना आता है, घबराहट होती है आपको, फिर उसके बाद दोबारा नींद या तो आती ही नहीं है या फिर नींद बड़ी मुश्किल से आती है, बेचैनी सी रहती है, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर भयंकर तांत्रिक क्रिया की जा रही है। अब इन संकेतों को जो हम आपको बताने जा रहे हैं आगे भी, उन्हें मिलाकर देखिए। यदि आपके जीवन में 1, 2, 3 संकेत भी यदि आपको मिल जाते हैं तो आप सतर्क हो जाना। फिर जो हम आपको उपाय बताएंगे आप उस उपाय को करना। हम आपको इस औरत का नाम वीडियो के अंत में बताएंगे, तो आपको वीडियो में बने रहना है। दोस्तों, याद रखिए कि जीवन में जब भी कोई बड़ी या छोटी कैसी भी घटना हो, अच्छी हो या बुरी हो, घटित होने वाली होती है, वह अपने घटित होने से पहले ही संकेत देने लगती है। इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में वर्णित एक कथा से मिलता है, जहाँ भगवान विष्णु जब अपनी सैया पर आंखें मूंदे विश्राम कर रहे थे तो एक बार नारद जी उनके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपने इस सृष्टि का संचालन तो कर दिया, लेकिन अब किसी इंसान के जीवन में क्या घटित होने वाला है उसे कैसे पता चलेगा, यानी उसे दुख मिलने वाले हैं या सुख मिलने वाले हैं, यह उसे कैसे पता चलेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, हमने जब किसी का भाग्य बनाया, हमने जब किसी के जीवन को पालन करने का नियम बनाया, तो उसमें हमने एक नियम यह भी बनाया कि हमेशा किसी भी इंसान के जीवन में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, अच्छी या बुरी कैसी भी घटना हो, उसके संकेत यानी प्राकृतिक तौर पर कुछ संकेत उसे पहले से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। यदि मानव बुद्धिमान है, विवेकशील है और उन संकेतों को पकड़ना जानता है, तो वह आसानी से पता लगा लेगा कि उसके जीवन में आने वाला समय कैसा होगा और घटनाओं पर वह चाहे तो नियंत्रण भी कर सकता है। तो संकेतों का महत्व बहुत अधिक होता है। आपको सतर्कता से अपने जीवन का आकलन करते रहना चाहिए और संकेतों को समझते रहना चाहिए। हर बात में कोई ना कोई संकेत अवश्य होता है और ईश्वर की भाषा सांकेतिक भाषा होती है। दोस्तों, शाब्दिक भाषा तो हम मानवों की भाषा है, सांकेतिक भाषा ईश्वर की भाषा है, तो उसी भाषा में ईश्वर हमसे बात करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आप मान लो कि भगवान के मंदिर में दर्शन करने गए और आपके हाथ में एक प्रसाद के साथ में फूल भी आ गया, तो यह क्या है? एक शुभ संकेत है। तो संकेत ही तो हमारे जीवन को बताते हैं कि क्या घटित होने जा रहा है, अच्छा या बुरा। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं आपके ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया के संकेतों के बारे में। तो पहला संकेत हमने आपको बता ही दिया है, अब आप देखिए दूसरा संकेत। दोस्तों, दूसरा संकेत यह है कि आप हमेशा एक अजीब सी भ्रम की स्थिति में रहेंगे, यानी कि आप कोई भी निर्णय लेने में
बुरी तरह से असफल रहेंगे। हर समय आपको कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, यानी ये करें या वो करें, ये करें या वो करें, यही आपके दिमाग में चलता रहेगा। एक स्पष्ट निर्णय आप लेने में पूरी तरह से असफल रहेंगे और यही स्थिति आपके कार्यस्थल पर भी रहेगी। छोटी छोटी परेशानियों के समाधान ढूंढने में भी आपको बहुत परेशानी आएगी और बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत होगी। एक टाइम पर ऐसा होगा कि आपको बहुत चिड़चिड़ाहट होने लगेगी, यानी छोटी छोटी बातों पर भी आपको झल्लाहट हो जाएगी, चिड़चिड़ाहट हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित होगी। आप एक स्पष्ट निर्णय ले नहीं पाएंगे। तीसरा संकेत यह है दोस्तों कि आपके जो अपने हैं, जो सचमुच में आपके शुभचिंतक हैं, धीरे धीरे आप उनसे कटने लगेंगे। आपका दिमाग कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, आपके विचार और बातें कुछ इस प्रकार की हो जाएंगी कि आपके जो अपने हैं वही आपको शत्रु जैसे महसूस होने लगेंगे। उनकी अच्छी बात भी आपको बुरी लगने लगेगी। आप उनसे फिजूल की बहस करने लगेंगे, झगड़ा करने लगेंगे और उनसे दूरी बनाने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी होगा एक तांत्रिक के लिए। जब आप एकांत में होंगे, अकेले होंगे, तभी तो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया का प्रभाव बढ़ेगा। तो सबसे जरूरी प्रभाव यही होता है कि आप अपनों से ही दूर होने लगेंगे। आपको अकेलापन महसूस होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अब आपका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। अब अगला संकेत यह है कि आपका सिर भारी सा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके दिमाग पर बहुत अधिक वजन है, चिंताएं बहुत अधिक रहेंगी। आपको एक अनजाना सा डर आपको सताता रहेगा। आपको एक अजीब सी सनसनी का एहसास भी होगा। कभी कभी आपके रोंगटे अचानक खड़े हो जाया करेंगे और कभी कभी आपको जहाँ कुछ भी नहीं है, एकांत में आप हैं, अकेले में हैं, वहाँ पर भी ऐसा लगेगा कि जैसे कोई ना कोई आपके साथ अवश्य है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आप पर नज़र बनाए हुए है, आपको हमेशा देख रहा है। लेकिन आपके अंदर से यह भावना आएगी कि जो भी आपको देख रहा है वह अच्छा इंसान नहीं है। कोई ना कोई भयंकर नकारात्मक शक्ति आप पर नज़र बनाए बैठी हुई है। कभी कभी अचानक आपको दुर्गंध का भी एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ बदबूदार चीज़ आपके आसपास है। अगला संकेत यह है कि आपको हर समय आलस का एहसास होता रहेगा। आपका अपने काम में ही मन नहीं लगेगा। आपको काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, यानी कि हर समय आप अपने काम को टालने लगेंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि काम को छोड़कर आप फिजूल की जगहों पर अपना समय खराब करने लगेंगे। नकारात्मक चीज़ों की तरफ आपकी रुचि बढ़ जाएगी। नकारात्मक गतिविधियों में और नकारात्मक लोगों में रहना आपको अच्छा लगने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन उदासी और निराशा से भर जाएगा। तो इन सब संकेतों को आप अपने जीवन में मिलाकर देखिए। निश्चित तौर पर इनमें से कई सारे संकेत ऐसे हैं जो आपके जीवन में मिलेंगे आपको, और इन संकेतों का होना इस बात का प्रमाण है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है। अब ये तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर क्यों हुई है? आपके मन में हो सकता है कि यह प्रश्न उठे कि भाई क्यों हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दी किसी ने। तो तांत्रिक क्रिया करने का कोई बहुत बड़ा कारण हो, यह आवश्यक नहीं है दोस्तों। छोटी छोटी बातों पर भी तांत्रिक क्रियाएं की जा सकती हैं। मानकर चलिए कि सुबह आपका किसी के साथ छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ या सिर्फ बहस ही हो गई और किसी को आपकी कही हुई कोई बात लग गई, उसके मन में घर कर गई और वह कुछ छोटी मोटी क्रियाएं करना जानता भी है, या फिर उसके आसपास नज़दीकी कोई जानने वाला है जो इन क्रियाओं को करता है, तो वह बड़े आराम से आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर देगा। और तांत्रिक क्रिया करने के लिए कोई बहुत अधिक मेहनत करने और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ न कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको मिठाई में मिलाकर खिला दी जाएंगी। आपके कपड़े का छोटा सा हिस्सा, आपके बाल, या फिर आप जहाँ खड़े हुए थे उस जगह की मिट्टी वगैरह छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको लेकर भी तांत्रिक क्रियाएं आसानी से की जा सकती हैं। तांत्रिक क्रियाएं करने का एकमात्र मकसद यही होता है कि इंसान की बुद्धि का बंधन कर दिया जाए और उसे एक नकारात्मक ऊर्जा से घेर दिया जाए, फिर उसके बाद उस पर हावी हुआ जाए और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जाए। तो यही तांत्रिक क्रिया करने का मकसद होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अब आपको ज़रूरत है एक मजबूत समाधान की। तो मजबूत समाधान हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। और यह समाधान निश्चित तौर पर आपके जीवन से हर एक प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर देगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान देने योग्य है कि हम जब कहते हैं नकारात्मकता या फिर तांत्रिक क्रिया, तो आपको समझना यह होगा कि हम यहाँ पर भौतिक चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा स्वरूप की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कि एक ऊर्जा का वातावरण होता है इंसान के शरीर के आसपास, तो उस ऊर्जा के वातावरण की हम बात कर रहे हैं। तांत्रिक क्रिया करने वाले उस ऊर्जा के वातावरण को गंदा कर देते हैं और
आप मेहनत करें और प्रयास करें और उपाय करेंगे तो वह पुनः साफ हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह मानकर चलिए कि आपके घर के कमरे में एक इंसान आया और उसने बहुत सारी गंदगी वहाँ फैला दी। अब आपने मेहनत की, उपाय किया और उस गंदगी को उठाकर बाहर फेंक दिया। आपका कमरा फिर से साफ सुथरा हो गया, चमक गया। यही ऊर्जा का खेल है। आपको यदि ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप आगे हमारे द्वारा दी गई जानकारी यानी उपाय भी समझ जाएंगे। और यदि आपको ये सारी बातें झूठ लगती हैं, भ्रम लगता है, तो आप खुद बहुत बड़े भ्रम में अपना जीवन जी रहे हैं दोस्तों। आपको पता ही नहीं कि दुनिया में चल क्या रहा है। यहाँ तक कि आपको अपने खुद के जीवन के बारे में ही पता नहीं है। जब भी आपको परेशानी, कष्ट, पीड़ाएं मिलती हैं तो आपके मन में केवल यही सवाल उठता है, पता नहीं क्यों आपको सफलता नहीं मिलती। तो पता नहीं क्यों वाला जो आपका प्रश्न है उसका जवाब ही तो ये है, तांत्रिक क्रिया। पता नहीं क्यों का मतलब है तांत्रिक क्रिया, जिसकी वजह से आपको सफलता प्राप्त नहीं होती, परेशानी, दुख और कष्ट मिलते हैं। तो अब इसकी काट कर लीजिए। काट बहुत सरल है, बस मेहनत है, कोई भी खर्चा नहीं है और आपका इसमें कुछ जाएगा नहीं। थोड़ा सा समय ही लगेगा, मेहनत ही लगेगी, लेकिन आपको यदि इसका फ़ायदा ना मिले तब आप कहना दोस्तों, निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा, हम गारंटी देते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए दोस्तों कि आपको करना क्या है। शनिवार के दिन आपको यह उपाय करना है और हनुमान जी से जुड़ा हुआ यह उपाय है। किसी भी काली तांत्रिक क्रिया को काटने की सबसे अधिक शक्ति हनुमान जी के पास ही होती है और सबसे ज्यादा कारगर उपाय भी हनुमान जी के ही होते हैं। तो आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है और 4 चीजें अपने साथ लेकर जानी है। कौन सी है वो 4 चीजें, ध्यान से सुनिए। 11 काली मिर्च के दाने, जी हाँ दोस्तों, 11 काली मिर्च के दाने, लोबान जिसे हम लोहबान भी कहते हैं, लोबान, गंधक और राई, थोड़ी थोड़ी ये सारी चीजें आपको लेकर हनुमान जी के मंदिर जाना है शनिवार के दिन। वहां पर जाकर आपको गाय के घी का एक दीपक जलाना है और दीपक आटे का होना चाहिए दोस्तों। जब आप वहां दीपक जलाएंगे तो आप हनुमान जी से मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि जो भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया किसी ने की है, आपको उससे मुक्ति प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आप यह उपाय अपने घर के किसी अन्य सदस्य के लिए भी कर सकते हैं। यानी आपको लगे कि कोई और व्यक्ति जैसे तांत्रिक क्रिया से पीड़ित है या किसी ने उसके ऊपर कोई उपाय कर रखा है, तो आप उसके लिए भी यही मनोकामना हनुमान जी से मांग सकते हैं। इसी के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और बजरंग बाण का पाठ करना है। इसके बाद आप श्री हनुमान रक्षा कवच, इसका पाठ अवश्य करेंगे। यह श्री हनुमान रक्षा कवच स्वयं प्रभु श्री राम के द्वारा रचित है दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली है, इसकी महिमा बहुत बड़ी है। तो अब आपको इसका पाठ करने के बाद जो आप सामान लेकर गए हैं, 4 चीजें लेकर गए हैं, वे आपको हनुमान जी के ऊपर से 7 बार उसारनी है। फेरना कहते हैं उसे, उसारना कहते हैं। और आपको सीधे उसारना है उसे, उल्टा नहीं दोस्तों, सीधा उसारेंगे, 7 बार उसारेंगे और उसके बाद आप घर चले आएंगे उस सामान को लेकर। यह उपाय आपको रात्रि के समय करना है, यानी 9 बजे के आसपास हनुमान जी के मंदिर में जाकर। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई महिला इस उपाय को करेगी तो उसे बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है, हनुमान चालीसा का पाठ और श्री हनुमान रक्षा कवच का पाठ करना है। और उसके बाद उसे यह सामान हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर से उसारना है 7 बार और उसके बाद यह सामान लेकर घर आ जाना है। अब यदि आपके ऊपर ही यह क्रिया की गई है, तांत्रिक क्रिया, तो आपको यह सामान अपने कपड़ों की जेब में, यानी कि जिसे आप अगले दिन पूरे दिन पहनने वाले हैं, उस कपड़े की किसी जेब में रख लेना है। पैंट की, शर्ट की किसी भी जेब में आपको रखना है और उसे अपने साथ दिन भर रखना है। जी हाँ दोस्तों, दिन भर उसे अपने साथ रखने के बाद शाम के समय उसे गाय के उपलों पे रख कर जला देना है। गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उसके ऊपर उसे रख कर जला देना है। बस इतना आपको करना है। आप देखेंगे कि पहले दिन से ही, यानी आपने जिस दिन उपाय किया उसी दिन से ही जीवन में परिवर्तन महसूस होगा। आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर से कोई बहुत भारी बोझ था जो हट चुका है और आपको एक अजीब सी खुशी का एहसास भी होगा। दोस्तों, कहा जाए तो आपकी जो अंतर मन है उसके ऊपर जो बोझ लदा हुआ था अब वह हल्का हो गया है। इस वजह से आपको प्रसन्नता का एहसास होगा। दोस्तों, आपको यह उपाय 3 शनिवार तक करना है दोस्तों, तब आपको पूरी तरह से इस तांत्रिक क्रिया से काट प्राप्त हो जाएगी। पहले ही शनिवार से आपको इसका अंतर महसूस होने लगेगा। यदि आपको यह उपाय समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा से वीडियो देखें और उपाय को समझने का प्रयास करें। बिल्कुल वैसे ही इस उपाय को करना है जैसे हमने आपको बताया है। इस उपाय को करते ही अंतर आपके जीवन में स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों, आप इस उपाय को करेंगे और आपको तांत्रिक क्रिया से मुक्ति तो प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है,
क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है दोस्तों। ईश्वर के वे कभी भी प्रिय नहीं हो पाते और उनके हाथ से कोई भी शुभ कार्य कभी भी नहीं होता। उनका खुद का जीवन भी कष्टों से भरा रहता है। तो अब जो महिला है, जो स्त्री है, जो आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया कर रही है, उसके बारे में सुनिए। वह खुद भी बहुत परेशान है, विचलित और बेचैन रहती है। अक्सर उसे क्रोध आता रहता है, गुस्सा आता रहता है। अक्सर वह लोगों से बिना बात के ही झगड़ती रहती है। वाद विवाद में पड़ना उसकी आदत है। आपने देखा होगा अक्सर कि वह पूजा पाठ तो करती है, लेकिन आपको लगता है कि उसकी पूजा पाठ एक दिखावा है, क्योंकि मानसिक तौर पर वह कोई आध्यात्मिक और ईश्वर की भक्ति में लीन स्त्री नहीं दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, वह आपके अपनों में ही शामिल है, कोई पराई नहीं है। और आपको उसको पहचानने के लिए हम बता दें कि उसकी राशि वृश्चिक है और उसके नाम का पहला अक्षर जा है। अब हो सकता है कि सभी जातकों के जीवन में यह नाम का अक्षर और राशि ना मिले, लेकिन आपकी राशि के जातकों के जीवन में इस नाम की स्त्री और इस राशि की स्त्री अक्सर तांत्रिक क्रिया करती है। यह आपके ग्रहों की चाल बताती है। अब यह आपका भाग्य है या सौभाग्य है कि आपको यह स्त्री मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं तांत्रिक क्रिया का प्रभाव तो आपके जीवन में है ही, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई तो आपके ऊपर कर ही रहा है। तो बेहतर यह होगा कि आप इस उपाय को कर डालें। कुछ नहीं जाता दोस्तों, जरा सी मेहनत है और सारी चीज़ें आपके घर पर ही मिल जाएंगी। थोड़ी बहुत कोई अगर चीज़ नहीं मिलती है तो आप उसे बाजार से लेकर आ सकते हैं, बहुत ही सस्ती मिलती है। तो इस उपाय को करेंगे और आपका जीवन आपके देखते देखते ही बदल जाएगा दोस्तों। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें, जय बजरंगबली रक्षा करो अवश्य लिखें। माँ भद्रकाली और हनुमान जी की दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी और आपका जीवन सुंदर और स्वर्ग के समान खूबसूरत हो जाएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।